देखिए, आज आप लोगों ने कल बंगाल को देखा था। आज हम आप लोगों को बंगाल के आगे एक नया प्रांत लेके आते हैं, जो वो भी स्वतंत्र प्रांत था, मैसूर। मैसूर के बारे में, मैसूर का इतिहास आप लोग देखिएगा। आप लोग भारत का मैप ये देख रहे हैं, मान लीजिए भारत है आपका, ये भारत का मैप है और आप लोग यहाँ पे देखते हैं मैसूर। मैसूर जो आधुनिक कर्नाटक, आप लोग कर्नाटक समझिएगा, मैसूर का मतलब कर्नाटक। आप लोग देख रहे होंगे कि जब आप लोगों को पता होगा, जब यहाँ पे दिल्ली अर्थात मुगल काल यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित किए थे, तो उस टाइम यहाँ पर दो साम्राज्य स्थापित हुए थे। एक तो विजयनगर साम्राज्य, जिसे हम लोग विजयनगर साम्राज्य बोलते हैं, और दूसरा बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हुए थे, और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य ये आंध्र प्रदेश जो आपका कृष्णा नदी के तट पर ये दोनों स्थापित हुए थे। और कृष्णा नदी के तट पर इन लोगों के बीच में युद्ध होता है 1565 में, तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हाटी का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, वो तीनों नाम उसी का है। तो यहाँ पर इनकी भीषण रूप से इनकी हार होती है, और इनके स्थान पर यहाँ पर नए स्थापित हो जाते हैं, अर्थात हैदराबाद। इधर मैसूर, इधर हैदराबाद, और यहाँ पे ऊपर आधुनिक मराठा वाला क्षेत्र अर्थात महाराष्ट्र का क्षेत्र, यहाँ महाराष्ट्र, ये कर्नाटका, इधर आपका आंध्रा का क्षेत्र। तो ये सारे क्षेत्रों में यहाँ आप लोगों के मराठा थे, यहाँ आप लोगों के कौन थे, मैसूर थे, और यहाँ आप लोगों के कौन थे, हैदराबाद वाले थे, निजाम। यहां आप लोगों के मैसूर में कई सारे, दो लोगों का नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम जो पेपर की दृष्टि से होगा वो बातें बताएंगे, नहीं डीप में मैंने बहुत पढ़ा है और बहुत सारी चीजों को आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आप लोगों के पेपर में जो इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को एक बेसिक इतिहास की समझ हो जाए, बस उतनी जाननी है, क्योंकि एनटीपीसी का पेपर नजदीक है। तो मैसूर आप लोग देख रहे होंगे, ये कर्नाटक का क्षेत्र, मराठा आप लोगों को पता होगा, ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो देख रहे होंगे ये तीनों शक्तियां, जब मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला का टाइम था, तो इनके टाइम पर ये सारे जो शासन स्थापित थे, ये सबके सब क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। मतलब इन पर किसी का आधिपत्य नहीं था, ये पूरी तरीके से क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। मराठा भी, मैसूर भी, हैदराबाद भी। और यहां से अंग्रेज बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, और बक्सर के युद्ध से अंग्रेज अब यहां पे अपनी पैठ जमा लिए थे। अब उनको नीचे दक्षिण में देखिए तटीय इलाकों पे, क्योंकि उन लोग व्यापार करने किससे आते थे, समुद्रिक मार्ग से, और यहां पर अपनी कोठी स्थापित करते थे, यहां से लेकर के आते थे कच्चे माल को, यहां पे रखते थे, और यहीं से फिर यहाँ पे बंदरगाह के माध्यम से फिर ये अपने सामान को पूरे यूरोप के बाजारों में लेकर के जाते हैं। तो ये सारे अंग्रेज, ये सब उनकी गतिविधि थी कि वो लोग अब तक उत्तर में अपना प्रसार कर लिए थे बक्सर और प्लासी के युद्ध के माध्यम से, अब वो दक्षिण में अपनी शक्तियां स्थापित करना चाह रहे थे। तो उसी में एक साम्राज्य स्थापित हुआ था मैसूर। अब मैसूर के बारे में जो इंपॉर्टेंट है हम आप लोगों को वही बात बता रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, मैसूर में दो लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, एक आप लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है हैदर अली का, और दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है टीपू सुल्तान का। हैदर अली जो है डिंडीगुल यहीं पे एक स्थान है, वहां पर एक शस्त्रागार की स्थापना किया था। शस्त्रागार का मतलब ये होता है, हैदर अली ने एक शस्त्रागार, जहां पर कई सारे कारखाने या कई प्रकार के, शस्त्रागार का मतलब वहां पे जो हथियार थे वो अपने कारखाने वहां पे स्थापित किया था। कहां पे, डिंडीगुल में एक जगह है। अब हैदर अली जो था, ये फ्रांसीसियों को जो फ्रांसीसी थे उनको कुछ ये बंदरगाह भी प्रोवाइड किया था। किसने, हैदर अली ने, क्योंकि हैदर अली जो था इसने फ्रांसीसियों को कुछ बंदरगाह भी दिए थे, और जिस कारण से जैसे यहाँ पे जब लोग मराठा और ये हैदराबाद देख रहे थे कि मैसूर की शक्ति बहुत ज्यादा विस्तारित हो रही थी, तो इन लोग भी, इनके अंदर कहीं डर था कि कहीं ये शासन शक्ति इतना स्थापित कर ले, मेरे ऊपर आधिपत्य ना कर ले। तो इस तरीके से उसके बीच में कहीं एक डर, एक आशंका थी कि इनकी शक्ति काफी तेजी से बढ़ रही है। तो उसी में हैदर अली ने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। और दूसरी बात क्या किया था, उसने फ्रांसीसियों को कुछ
क्या दिए थे, कुछ पोर्ट दिए थे कि वो क्या बोलते हैं कहीं पे अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उसने कई तरीके की उनको छूट दे दी थी, रियायतें दी थी फ्रांसीसियों को। तो अब इन लोगों को लग रहा था कि इसकी शासन शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो यहीं से एक प्रकार का जब उसके विरोधी उसके प्रतिद्वंदियों को ये लग रहा था ये अपनी शासन शक्ति तेजी से स्थापित कर रहा है, तो इसी के कारण एक युद्ध जैसी स्थिति व्याप्त होती है। आप लोगों को तीनों युद्ध जानना है, तीन क्या इसमें 4 युद्ध हुए थे, तो हम चारों युद्ध का नाम आप लोगों को बताते हैं। एक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ध्यान से देखिएगा जो बताने चल रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है, हम फालतू की चीज नहीं आप लोगों को टू द पॉइंट की बात कर रहे हैं। 1764 से लेकर के 1767 ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। क्या होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यहाँ पे किसकी संधि होती है, मद्रास की संधि। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये लिए इसमें इसलिए सुनिए, क्योंकि मद्रास की संधि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर से अंग्रेज लोग अपना यहाँ पे दक्षिण में भी विस्तार करना चाहते थे, उत्तर में तो कर ही लिए थे बक्सर के युद्ध के माध्यम से, तो दक्षिण में तो अंग्रेज लोग क्या करना चाहते थे, अंग्रेज लोगों ने क्या किया, तो अंग्रेज लोग अपना दक्षिण में साम्राज्य स्थापित करने के लिए मराठा और हैदराबाद को अपनी तरफ से मिलाने के लिए ऑफर दिया, मराठाओं को और हैदराबाद को। लेकिन हैदर अली उनसे भी ज्यादा आगे निकला, हैदर अली ने इनको और इनको अपने में पहले से ही मिला लिया। इनके बाद मिलाने के बाद मराठाओं को और हैदराबाद को क्या कर लिया, मैसूर ने अपने में मिला लिया, और पहली संधि हुई थी मद्रास की संधि। मद्रास की संधि में पहली संधि में अंग्रेजों की बुरी तरीके से परास्त हुई थी, क्योंकि 3 सेनाएं ये मिल गई थी और अंग्रेज लोग सिर्फ अकेले थे। तो अंग्रेज को पहली बार इस युद्ध में झटका भी लगता है कि हम बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध के माध्यम से बंगाल पे विजय कर लिए, लेकिन इस मैसूर में हम विजय नहीं कर पाए। ये अंग्रेजों को कहीं ना कहीं एक धक्का लगता है। तो इनकी तीनों की सेनाएं मिलकर के इसको परास्त कर दिया, और अंग्रेजों को परास्त कर दिया। तो पहली संधि के माध्यम से क्या होता है, पहली संधि में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, तो 64 से 67 मद्रास की संधि। क्या होता है इसमें, अंग्रेजों की हार होती है, क्योंकि मैसूर क्या होते हैं, तो मैसूर क्या हुआ, तो मैसूर ने मराठाओं को और हैदराबाद तीनों लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के विपक्ष में युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद इसमें अंग्रेजों की बुरी तरीके से हार होती है, और एक संधि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मद्रास की संधि। इतिहास में नाम जाना जाता है मद्रास की संधि। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इस संधि के माध्यम से क्या हुआ था कि कभी भी मैसूर को कोई दिक्कत या परेशानी होगी या युद्ध के समय अंग्रेज उसका साथ देंगे। इस संधि में ये हुआ कि कभी भी ऐसी कोई दिक्कत होती या परेशानी होती है तो उस युद्ध में अंग्रेज लोग क्या करेंगे, इनका साथ देंगे। और 64 से 67 के बीच में आप लोगों को पता है कोई गवर्नर जनरल काम नहीं कर रहा था, तो इस टाइम कोई गवर्नर जनरल नहीं था। अगला आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज और मैसूर, आंग्ल मतलब किसके किसके बीच में, अंग्रेजों और मैसूर के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में यह होता है, ध्यान से समझिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। इस संधि को हम लोग बोलते हैं मैंगलोर की संधि, कर्नाटका में एक जगह है। और इस संधि के माध्यम से क्या होता है, इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने अब वही जो इसने दांव खेला था वही अंग्रेजों ने खेला, मराठाओं को और हैदराबाद को मिला लिया और उनको लालच दे दिया कि आप मेरे साथ इनके विपक्ष में युद्ध लड़िए, हम आपको कुछ क्षेत्र उपहार स्वरूप देंगे। ये नहीं बताया कौन सा क्षेत्र, आपको कुछ क्षेत्र उपहार स्वरूप देंगे। तो इन लोगों ने इसका दामन छोड़ दिया, और इनका दामन छोड़ने के बाद आप लोग ये देखिएगा, इसमें एक बात ये भी आती है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मराठाओं और मैसूर, अब देखिएगा जब मैसूर का अधिक प्रसार हो रहा था तो मराठाओं और मैसूर के बीच में आपसी युद्ध होता है, और आपसी युद्ध होने के बाद अंग्रेज लोग इसका साथ नहीं देते हैं, इस संधि का उल्लंघन करते हैं, मद्रास की संधि का। और अंग्रेज लोगों को अच्छा मौका मिल जाता है, वो मराठाओं को और हैदराबाद को तीनों लोगों को मिला लेते हैं, और तीनों लोगों की संयुक्त सेना और इधर मैसूर हैदर अली की सेना
दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है और इसमें हैदर अली मारा जाता है। पहला क्वेश्चन, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होती है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। हैदर अली के बाद उसका ये टीपू सुल्तान शासक बनता है और टीपू सुल्तान बनने के बाद भी युद्ध जारी रखता है और ये जो युद्ध होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बराबरी पर खत्म होता है। मतलब इसमें किसी की जीत हार नहीं होती है। पहले में किसकी जीत हुई थी? किसकी? आप लोगों को ध्यान रखना है, किसकी जीत हुई थी? आप लोगों को ध्यान रखना है, मैसूर की। द्वितीय में किसी की जीत नहीं होती है, बराबरी पे युद्ध होता है और इसमें किसकी मृत्यु होती है? हैदर अली की मृत्यु होती है। अब आप लोग देखिए 64 से 67 है, अब ये 80 से 84। कार्यकाल किसका होगा 80 से 84? आप लोग दिमाग लगाइए तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग मतलब पूछा जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन शासक था या कौन बंगाल का गवर्नर था? तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अगला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें देखिए आप लोग क्या होता है, इसमें टीपू सुल्तान अपने आप को खूब मजबूत बनाना चाहता है। मतलब अपने आप को क्या करता है, फ्रांस के साथ और जो कुस्तुतुनिया था, कुस्तुतुनिया मतलब तुर्की, जिस पर उन्होंने अधिकार कर लिया था, तभी व्यापारिक मार्गों की खोज हुई थी। तो इन सभी क्षेत्रों को क्या कर रहा था, जो ये सारे क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों पर वो किस तरीके से नीति अपना रहा था, इन सभी क्षेत्रों से अपनी जो शक्ति थी उसको और ज्यादा मजबूत करने की बात कह रहा था। मतलब इन सबको मिला रहा था, इन लोगों का समर्थन प्राप्त कर रहा था। इससे अंग्रेज और ज्यादा क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गए। मतलब उन लोगों को थोड़ा और ज्यादा ये हो गया कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो कब हुआ था 1790 से लेकर के 92। पहले में कौन संधि? मद्रास। दूसरे में कौन सी संधि? मंगलुरु। तीसरे में कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी भी थी उस टाइम। श्रीरंगपट्टनम की संधि पूछा जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसको कहते हैं? तृतीय को। 1790 से 92। तो इस युद्ध में इसमें क्या होता है? तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती। तो इसमें क्या होता था? तो इसमें ये हो रहा था कि जो टीपू सुल्तान था वो जो अपने भाई अपने जो पिता की थी उसकी मृत्यु, मतलब जो उसकी हत्या हो गई थी, उसका बदला लेना चाह रहा था। तो इस कारण से वो अपने आप को और ज्यादा मजबूत और सशक्त बना रहा था, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की अधिकतर शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अपनी खोई प्रतिष्ठा को फिर से वापस लाने के लिए अपने जो अंग्रेज के प्रतिद्वंदी थे उन सबको आपस में मिला रहा था, जिससे अंग्रेज लोग काफी क्रोधित हो गए थे। तो जो ये वाली संधि होती है, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है। 90 से 92 इस टाइम गवर्नर जनरल कौन रहता है? कॉर्नवालिस। अगली संधि होती है 1799 में, कौन सी होती है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या होता है? इसमें आप लोगों को पता है टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है 1799 में। और इसमें कौन रहता है इस टाइम? तो आप लोगों को पता होगा कौन रहता है इस टाइम? बैलेजली। और बैलेजली इसके ऊपर सहायक संधि थोप देता है और सहायक संधि थोपने के माध्यम से सहायक संधि ये स्वीकार नहीं करता है और इसकी हत्या कर दी जाती है और मैसूर पर अधिकार कर लिया जाता है। तो ये फिर से तो सुनिएगा, पहली मद्रास की संधि, मद्रास की संधि में कौन जीतता है? तो कौन जीतता है? मैसूर। दूसरी बराबरी पे खत्म होती है। तीसरे में भी क्या होता है? तीसरे में भी इसकी हार होती है। किसकी? मैसूर की हार होती है। और चतुर्थ में क्या होता है? मैसूर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, वहां पे सहायक संधि के माध्यम से उस पर अधिकार थोप दिया जाता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मद्रास की संधि कब हुई थी? 64 से 67। किसके बीच किसके इसमें कौन विजयी हुआ था और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें ये हुआ था कि अंग्रेज लोग क्या करेंगे, कभी मैसूर युद्ध लड़ेगा और उसके साथ एक दोस्त की भूमिका निभाएंगे, लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उन्होंने इस संधि का उल्लंघन किया और इस संधि का उल्लंघन करने के साथ साथ उसने सोचा ये अच्छा मौका है, इनके बीच में युद्ध हो रहा है, तो हम क्या करें, इनको आपस में मिला लें, क्योंकि अंग्रेजों की मंशा यही थी कि हम इस क्षेत्र में भी अपना अधिकार जमा लें और इस क्षेत्र अर्थात तटीय क्षेत्रों में। तो इनको ये अच्छा मौका मिल गया था और इस अच्छा मौका मिलने में अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और द्वितीय में, प्रथम में आप लोग देखिए कौन था, कोई गवर्नर जनरल नहीं था। द्वितीय में वारेन हेस्टिंग,
तृतीय में कौन था? कॉर्नवालिस। और चतुर्थ में कौन था? बेलेचली। पूछा जाता है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो आप लोग बोलोगे चतुर्थ। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? द्वितीय। ठीक है, तो पहले में किसकी विजय हुई थी? मैसूर की। द्वितीय में किसकी विजय हुई थी? किसी की नहीं, बराबरी पे खत्म हुआ। तृतीय में किसकी विजय? अंग्रेजों की विजय। चतुर्थ में मैसूर को पूरी तरीके से अंग्रेजी सल्तनत में मिला दिया जाता है। ये आपका मैसूर था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा।